नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। साल 1978 की बात है। अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। वहाँ आवाज़ गूंज रही थी, मैं हिटलर की आत्मा हूँ, मैं नीरो की आत्मा हूँ, मैं शैतान की आत्मा हूँ। ये आवाज़ एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। एक लड़की की आवाज़ थी जो पहले ही मर चुकी थी। अब बस फैसला होना बाकी था। फैसला इस बात का कि उस लड़की की मौत का दोषी कौन है। वो आत्माएं जो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, या फिर उसके माँ बाप जो नर्क से बचना चाहते थे। मरने से कुछ साल पहले एनालीज ने भयंकर यातनाएं सही थी। उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया। उसके साथ 67 बार वो क्रियाएं की गई जिसे अंग्रेजी में एक्सोर्सिज्म कहते हैं, यानी भूत प्रेत भगाने की रस्में। उसने खाना पीना छोड़ दिया। ये सब सहते हुए वह मात्र 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मौत के वक्त उसका वज़न मात्र 30 किलो था। अब खुद सोचिए, सबको चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब जो भी एनालीज के साथ हुआ वो उसकी खुद की मर्ज़ी से हुआ। वो खुद अपने माँ बाप से ये सब करने की कहती थी। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि ईसा मसीह इंसानों के पाप के लिए सलीब पर चढ़ गए थे। ईसाई धर्म को पूरे दिल से मानने वाली एनालीज को भी यही लगता था कि वो दुनिया को पापों के खातिर दर्द सह रही है ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। इस सब की शुरुआत कुछ 15 साल पहले हुई थी, जब एनालीज ने पहली बार होश संभाला था। उसके माता पिता गहरे धार्मिक इंसान थे। एनालीज हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल का पाठ करती। यहाँ तक कि उसने लैटिन भाषा सीख ली थी ताकि वो बाइबल के लैटिन सूत्रों को पढ़ सके। 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनालीज स्कूल गई, उसके बाद उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर साल 1968 में एक रोज़ एनालीज के साथ कुछ अजीब सी घटना हुई। एक रात जब वह सोई थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। एनालीज बहुत डर गई, लेकिन उसके माँ बाप ने इसे एक बार की बात मानकर टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक बार फिर से एनालीज को लगा कि कोई उसे दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। उन्होंने इसे डर का दौरा मानकर उसे घर भेज दिया। अगले कुछ महीनों एनालीज में एक के बाद एक ऐसे कई दौरे आए, तो डॉक्टर ने उसे दवाई देना शुरू कर दिया। कई साल तक दवाइयाँ चली, लेकिन एनालीज की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसे बार बार दौरे आते रहे, बल्कि चीज़ें और भी ख़राब हो गई। एनालीज के अनुसार उसे सोते हुए बिस्तर में खटखट की आवाज़ आती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि कोई उससे कहता है कि वो नर्क में जाएगी। बकौल एनालीज की माँ, एक रोज़ उन्होंने उसे वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनालीज की माँ के अनुसार उसकी आंखें एकदम काली थी। सितंबर 1973 में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है मानो शैतान उसके अंदर है। वो यह भी कहती थी कि उसे जले हुए मल की बदबू आ रही है। दवाइयों से उसे अब कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे हैं कि उसे मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे और ताकतवर दवाई देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि निर्बदिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। साल 1975 तक उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात भर जागती रहती, और कोई मक्खी या मकड़ी दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस या ईसाई धर्म से जुड़े कोई भी चीज़ दिखती तो उसे तोड़ डालती। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। वो कहती थी चर्च की ज़मीन से उसके पाँव जलते हैं। उसका वज़न आधा हो गया था और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी।
अंत में उसके माँ बाप ने ये तय किया कि उसे एक पादरी के पास ले जाएंगे। पादरी ने एनालीज से मिलकर उससे फैसला सुनाया कि उस पर शैतान का साया है। उन्होंने चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी, लेकिन चर्च ने इनकार कर दिया। दरअसल 1973 में एक फिल्म आई थी द एग्जॉर्सिस्ट नाम की, जो खूब हिट हुई थी। तब से चर्च के पास ऐसे ढेरों मामले बढ़ते जा रहे थे जिनमें लोग एग्जॉर्सिज्म की मांग करते, लेकिन अधिकतर केसों में चर्च इनकार कर देता था। और ऐसा ही उन्होंने एनालीज के साथ भी किया। एनालीज के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रेंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एग्जॉर्सिज्म के लिए मना लिया गया। बिशप जोसेफ ने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंज को एग्जॉर्सिज्म की जिम्मेदारी दी। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का लंबा दौर, जिसमें एनालीज के ऊपर 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ लैटिन में बोलती थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की गई। इनमें वो खुद को हिटलर की आत्मा बता रही थी, रोमन सम्राट नीरो और शैतान की भी आत्मा बता रही थी। उसके अनुसार वे सब उसकी आत्माओं को नर्क में ले जाने के लिए आए थे। आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन इस चक्कर में एनालीज का जीवन सचमुच नर्क बन गया था। पादरी से मिलने के बाद उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत और भी बिगड़ गई। जून 1976 तक उसका चेहरा धंस चुका था, बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एग्जॉर्सिज्म किया गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण भूखमरी बताया। हालांकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एनालीज की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनालीज की मर्जी से किया गया था और इस दौरान वो बालिग थी, इसलिए दवा या इलाज करना न करना उसका हक था। एग्जॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टरी जांच की दुहाई की गई, जिसके अनुसार अगर एक हफ्ते पहले भी एनालीज को डॉक्टरी मदद मिल जाती तो वह जिंदा बच सकती थी। अंत में अदालत ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में उसे प्रोबेशन में तब्दील कर दिया गया। कुल मिलाकर हुआ ये कि अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता ने एक 23 साल की लड़की की जान ले ली। लेकिन ड्रामा यहाँ पर भी खत्म न हुआ। कुछ महीनों बाद एनालीज की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने का मांग की। कारण उसे एक नन ने बताया कि सपने में उसे एनालीज की लाश देखी है, जो अभी भी सलामत है, और उसके अनुसार ये सबूत था उस पर शैतान का साया होने का। बहरहाल एनालीज की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो लाश सड़ चुकी थी। एनालीज की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर इस पर फिल्म भी बनी। 2005 में आई एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की कहानी एनालीज पर ही आधारित है। आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।